देख रहे हैं जेसे न्यूज और साथ मैं हूं आपके अपर्णा राय। चलिए रुक करते हैं देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबर है यूपी के जनपद उन्नाव से। जनपद उन्नाव के मौरावा थाना अंतर्गत हिरौली में मौत का सौदागर बना जन कल्याण हॉस्पिटल। शिकायतकर्ता के मुताबिक बीते 6 दिन पहले बुखार आ जाने की वजह से अपनी पत्नी को उपचार हेतु जन कल्याण हॉस्पिटल में ले गए, जहां हॉस्पिटल संचालक रामू के आदेश पर नौसिखिया स्टाफ ने गलत उपचार कर दिया, जिससे मेरी पत्नी की मौत हो गई। आपको बता दें कि क्षेत्र में कुकुरमुत्ता की तरह फैले हैं अवैध हॉस्पिटल। उन्नाव जिले के मौरावा थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां एक झोलाछाप डॉक्टर के इलाज से एक पत्रकार की पत्नी की मौत हो गई। मौरावा के हिलौली गांव के निवासी पत्रकार साहित्य शुक्ला की 27 वर्षीय पत्नी केतकी को बुखार आने पर हिलौली के जन कल्याण अस्पताल में दिखाया गया, लेकिन वहां मौजूद स्टाफ ने डॉक्टर राम सिंह उर्फ रामू के निर्देश पर उन्हें कोई इंजेक्शन और ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा दी, जिससे उसकी हालत और खराब हो गई। पत्रकार का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी की जान गई। राहत की जगह उल्टा उसकी हालत बिगड़ने पर जब डॉक्टर से शिकायत की गई तो उन्होंने हाथ खड़े करते हुए मरीज को किसी अन्य बड़े अस्पताल में दिखवाने की सलाह दे दी। अफसोस की बात यह है कि दूसरे अस्पताल ले जाते समय केतकी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। अब इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ताला लगाकर फरार हो गया है। जांच में यह बात सामने आई है कि अस्पताल पूरी तरह अवैध था और डॉक्टर के पास न तो कोई मेडिकल डिग्री थी और न ही कोई लाइसेंस। मृतक के परिवार ने मौरावा थाने में शिकायत पत्र देकर अस्पताल के संचालक और स्टाफ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक पत्रकार एसोसिएशन का कहना है कि जल्द ही उनका एक प्रतिनिधिमंडल सीएमओ उन्नाव से मिलकर इस मामले में दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग करेगा। थाने क्या करने आए थे? इसलिए घटना हुई थी हमारे यहाँ, हमारी पत्नी एक्सपायर हुई है जी। 24 और 25 की जो मध्य रात्रि होती है उसमें उनको बुखार तेज़ी से आया था और 25 की सुबह 7 बजे तकरीबन हिलौली स्थित जो जन कल्याण हॉस्पिटल है मैंने वहाँ पर भर्ती कराया और डॉक्टर से मेरी तुरंत बात हुई तो उन्होंने बचनावा के प्राइवेट हॉस्पिटल में थे और उन्होंने बताया कि हम तुरंत आ रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पे उनका जो स्टाफ था उनके आदेशानुसार जो था वो ट्रीटमेंट किया गया और जब उन्होंने पहला ग्लूकोज चढ़ाया जी तो उसमें मेरी पत्नी की पूरी बॉडी ठंडी हो चुकी थी और दर्द उसी में चालू हो गया था। इसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर साहब ये डॉक्टर मैंने पुनः फ़ोन किया कि डॉक्टर साहब ऐसी कंडीशन उन्होंने कहा परेशान ना हो, इलाज चल रहा है। उसके बाद 3 ग्लूकोज और चढ़ाए गए। इसके बाद शरीर लगातार ठंडा हो रहा था और दर्द लगातार बढ़ रहा था। उसके बाद फ़ोन में लगातार कर रहा था कि डॉक्टर साहब कहाँ हैं, वो सिर्फ मोहर बना रहे थे कि मैं आ रहा हूँ। वो नहीं आए, तकरीबन 1 से 1.5 के आसपास आए और जब पेशेंट पास गए तो उनसे पूछा क्या कंडीशन, उन्होंने बताया कि सिर्फ पेट में दर्द है और उसके बाद उन्होंने 2 इंजेक्शन और लगाए और उसके बाद तुरंत वो बचनाव के लिए फिर से निकल गए। तो आपका क्या आशा है कि क्या डॉक्टर की लापरवाही से आपकी पत्नी की जान गई? जब डॉक्टर ने पूछा कि इसमें भर्ती करो, हमने कहा भर्ती नहीं करेंगे क्योंकि 25 दिन पहले डिलीवरी भी उन्हीं के यहाँ हुई थी और उन्हीं के इलाज चल रहा था हमारा। उसके बाद जब हमने उनसे कहा कि छोटी बिटिया है तो हमें घर जाना है तो उन्होंने कहा शाम को बिल्कुल लेके आएगा। जब शाम को हम लेके आ रहे थे तो ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई। जब फ़ोन पे मैंने बताया कि डॉक्टर साहब शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका है और चल नहीं पा रही हैं, इनको ज़्यादा दिक्कत हो, उन्होंने कहा परेशान ना हो, धीरे धीरे आराम मिलेगा। तो क्या डॉक्टर साहब क्लिनिक पे मौजूद नहीं थे? डॉक्टर साहब क्लिनिक पे बिल्कुल नहीं आए थे, सिर्फ 5-10 मिनट के लिए आए थे, 2 इंजेक्शन देकर तो फिर वापस बचनावा चले गए। तो आपका कहना है कि हमारी बीबी का इलाज अनट्रेंड व्यक्तियों से हुआ, डॉक्टर की लापरवाही से जान गई? अनट्रेंड तो बिल्कुल सही है, आपने सही पूछा, क्योंकि वहाँ पे जो स्टाफ था वो 16 से 18 वर्ष के बीच में जो था, एक लड़के और एक लड़का था। जो 18 वर्ष के थे और एक लड़की 16 साल की थी, जो बिल्कुल उन्हें किसी प्रकार ज्ञान नहीं था, जो डॉक्टर कह रहे थे वो कर रहे थे। इस तरह हिलौली में कितने जो है बिना रजिस्ट्रेशन के हॉस्पिटल चल रहे हैं? ऐसे तो तमाम सारे हैं, मैं किसी को जिक्र नहीं करना चाहता। हमारा फोकस सिर्फ जन कल्याण हॉस्पिटल। जन कल्याण।